तीन दोस्त माया, रवि और नेहा दिल्ली से शांतिपुर गांव में कहानी की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बैलगाड़ी में आते हैं। शाम हो चुकी है। इतनी देर हो गई, अब तो शाम हो ही गई है। सच में रास्ता बहुत लंबा था और थकावट भी हो गई यार। माया, मेरी तो कमर ही टूट गई। ऊपर से ये रास्ता पूरा पत्थरों से भरा है। मैं तो बस यही सोच रही थी कि कब ये रुक जाए और हम उतर जाएं। मेम साहब, यहाँ जो रहते हैं वो खुद ही इस गांव से जाना चाहते हैं। इतना कठिन और सुनसान गांव है तो आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? सच में मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम तो लेखक हैं, अलग अलग गांव जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। वैसे भी ये डर वाली बातें तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। तुम चिंता मत करो, कुछ भी डरने जैसा नहीं है। तुम ये क्या बोल रहे हो? कहानियाँ? लगता है इस गांव के बारे में तुम लोगों को पता ही नहीं है। चलो छोड़ो, अब मैं चलता हूँ। सच में यहाँ रहना आसान नहीं है। बैलगाड़ी वाला अंधेरा होने के डर से तेजी से चला जाता है। तीनों गांव के लोगों को देखते हैं जो उन्हें डर से घूर रहे होते हैं। वाह यार, देखो ये जगह कितनी अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी पुरानी किताब के पन्नों में घुस गए हों। मुझे लगता है यहाँ की कहानियाँ कमाल की होंगी। माया, तुझे तो हर जगह कहानियां दिखती हैं, लेकिन ये गांव, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखना, ये लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? और ये जंगल, रात को अगर कुछ हुआ तो? मैं तो कहता हूँ वापस चलें। माया, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, इस गांव के बारे में कुछ रिसर्च की थी। यहाँ का वो पुराना मंदिर, वो कोई साधारण जगह नहीं है। लोग कहते हैं वहाँ एक दर्पण है जो कुछ अजीब करता है। तू भी शुरू हो गई दर्पण वर्पण की कहानियाँ। अरे मैं तो बस यहाँ की लोक कथाएं सुनने आई हूँ। अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो घर जाकर शायद इस पर कोई स्टोरी बनाऊं। चलो गांव में घुसते हैं, कोई मिलेगा तो उससे मंदिर का रास्ता पूछ लेंगे। माया, तुझे मजा लग रहा है, लेकिन मुझे तो ये जगह डरावनी लग रही है। बैलगाड़ी वाला भी बोला था कि ज्यादा देर यहाँ मत रुकना, कुछ तो गड़बड़ है इस गांव में। रवि शांत हो जा। माया, हमें सावधान रहना होगा। मैंने पुराने रिकॉर्ड्स में पढ़ा है कि यहाँ सैकड़ों साल पहले एक यज्ञ हुआ था जो गलत हो गया। उस दर्पण का उससे कोई कनेक्शन है। वाह नेहा, अब तो और मजा आ रहा है। अगर ऐसा कोई दर्पण है तो हमें जरूर देखना चाहिए। चलो पहले गांव में कोई ठिकाना ढूंढते हैं, फिर मंदिर चलेंगे। वो तीनों मंदिर का रास्ता पूछने के लिए आगे बढ़ते हैं। चौपाल पर दो बुजुर्ग बैठे दिखते हैं। नमस्ते ताऊ जी, हम दिल्ली से आए हैं। इस गांव की कुछ कहानियाँ सुनने आए हैं। सुना है यहाँ एक पुराना मंदिर है जिसमें कोई खास चीज है। वो कहाँ है? हमें रास्ता बता दीजिए। बिटिया, तुम शहर वालों को क्या पता इस गांव की बातें। वो मंदिर तो उसकी बात छोड़ दो, यहाँ रुकने की जगह ढूंढो और जितनी जल्दी हो सके अपनी कहानियां लेकर वापस चले जाओ। लेकिन ताऊ जी, हम तो बस थोड़ा घूमना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ सुनना चाहते हैं। उस मंदिर में ऐसा क्या है जो आप लोग इतना डर रहे हैं? कहानी? हाँ, कहानी तो है, पर वो सुनने की नहीं, भूलने की है। वो दर्पण, वो कोई साधारण शीशा नहीं है बिटिया। जो उसमें देखता है वो अपने साथ कुछ ले जाता है और कुछ छोड़ भी जाता है। माया, सुना ना, मैं तो बोला था ये जगह ठीक नहीं है। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। चल वापस चलते हैं। ताऊ जी, आप खुलकर बताइए ना, हम सिर्फ जानना चाहते हैं। अगर उस दर्पण की कोई कहानी है तो हमें सुनाइए। तुम लोग जिद्दी हो। ठीक है, सुनो। सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक यज्ञ हुआ था। गांव वाले चाहते थे कि समय को अपने वश में करें। वो दर्पण उस यज्ञ का हिस्सा था, लेकिन कुछ गलत हो गया। वो दर्पण अब सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वह तेरे अंदर का सच दिखाता है, और जो सच देख लेता है वो फिर वही नहीं रहता। ताऊ जी, ये तो कमाल की बात है। हमें वो मंदिर दिखाइए। मैं वादा करती हूँ हम कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, बस देखना चाहते हैं। नादान हो तुम लोग। ठीक है, जाओ। मंदिर जंगल की उस पार है, लेकिन याद रखना, उस दर्पण में ज्यादा देर मत देखना, वरना जो आएगा वो तुम्हारा नहीं होगा। तीनों मंदिर जाने वाले जंगल के रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। माया, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। देखना, ये पेड़, ये हवा, सब कुछ जैसे हमें देख रहा है। मैं तो कहता हूँ वापस चलें। अरे रवि, तू तो हर चीज से डरता है। ये बस जंगल है और हम बस एक पुराने मंदिर तक जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। माया, तुझे सिर्फ अपनी कहानियों की पड़ी है। अगर हम यहाँ फंस गए या कोई भूत वूत निकल आया तो क्या करेगी? मैं तो बता रहा हूँ, ये जगह ठीक नहीं है। माया, रवि शायद सही कह रहा है। हमें सावधान रहना होगा। अगर वो दर्पण सचमुच समय से जुड़ा है
तो ये कोई मजाक नहीं है। कुछ देर चलने के बाद वो मंदिर तक पहुंच जाते हैं। यार ये तो कमाल है, देखो कितना पुराना है ये दर्पण, लेकिन इसमें कुछ तो है, जैसे ये हमें बुला रहा हो। तू पास मत जा, मुझे तो ये शीशा देखकर ही डर लग रहा है। तूने सुना नहीं ताऊ जी ने क्या कहा, इसमें मत देखना। माया रवि सही कह रहा है, ये कोई साधारण दर्पण नहीं है। देख इसकी नक्काशियाँ, इतने सालों बाद भी ये दर्पण इतना साफ क्यों है? माया तू ज्यादा सोच रही है, मैं बस इसे करीब से देखना चाहती हूँ। अगर ये इतना खास है तो घर जाकर इसकी कहानी लिखूंगी। माया, मैं तुझे बता रहा हूँ ये ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। ये जगह, ये दर्पण कुछ गलत है। माया दर्पण की तरफ मुड़कर देखती है। ध्यान से देखने पर उसे अपनी ही छवि दिखाई देती है, जिसकी आंखें लाल थीं। ये क्या था? रवि, नेहा, तुमने देखा? वो मेरा चेहरा, वो मैं नहीं थी। माया, मैंने तुझे कहा था ये दर्पण ठीक नहीं है। चल अभी निकलते हैं। वो तीनों मंदिर से भागकर गांव की ओर मेहमान घर की तरफ चलते हैं। काकी, हमें आज रात के लिए रुकना है, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये मेहमान घर मेहमानों के लिए ही है। रात को बाहर रुकना सही नहीं है। इस गांव की दीवारें भी कुछ न कुछ कहती हैं, रात को बिल्कुल बाहर मत निकलना। माया, मैं तुमसे कब से कह रहा था ये जगह ठीक नहीं है। हम सुबह होते ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मुझे नहीं लिखनी कोई कहानी, जान है तो जहान है। हाँ माया, रवि बिल्कुल सही कह रहा है। वो मंदिर कुछ अजीब था, गांव के लोग भी कुछ अजीब से हैं, जैसे मानो ये लोग अपने काबू में नहीं, इनको कोई चला रहा हो। हाँ, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद हमने इस गांव में आकर गलती कर दी। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। और उस आईने में मेरी तरह दिखने वाली लाल आंखों वाली परछाई, मैं तो भूल ही नहीं पा रही। माया खिड़की के बाहर देखती है। उसे एक काली परछाई खड़ी हुई दिखाई देती है, जो उन्हें घूर रही थी। अरे रवि, नेहा, तुम लोगों ने देखा? वो क्या था? वो परछाई ऐसा लग रहा है जैसे हमें ही देख रही हो। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। वो परछाई, वो आईना, ये मेरा वहम है या सच्चाई? मैं तो कहता हूँ यहाँ जान गंवाने से अच्छा है हम अभी यहाँ से भाग चलते हैं। वो तीनों मेहमान घर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि सारा गांव खंडहर बन गया है। रवि, नेहा, ये क्या हो गया? अभी तो हम गांव में घूम रहे थे, घर थे, चौपाल था, और अब सब टूटे फूटे खंडहर जैसे खड़े हैं, जैसे ये गांव बरसों पहले ही मिट गया हो। मैंने कहा था ना, वो परछाई साधारण नहीं थी। इस गांव की हवा, ये रास्ते, ये टूटी दीवारें सब किसी अदृश्य शक्ति के बंधन में हैं। शायद हम उसी के माया जाल में फंस गए हैं। लेकिन अगर ये सचमुच किसी के वश में है तो हम कहाँ भागेंगे? हम कितनी भी दूर निकल जाएं, ये श्राप हमें छोड़ता ही नहीं। ये गांव हमें बार बार वहीं खींच लाता है। उसी जगह लौटना होगा जहाँ से सब शुरू हुआ था, उस मंदिर में। हाँ, असली ज्वर वही है। उस आईने के बिना ये माया जाल टिक ही नहीं सकता। हमें डरना नहीं है, आज ये खेल खत्म करना ही होगा। मंदिर के बाहर पहुंचते ही वो देखते हैं कि चौपाल पर बैठे लोग और मेहमान घर की मुखिया बुत बनकर खड़े हुए हैं। ये वही लोग थे, पर कैसे? ये तो जिंदा थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे। अब ये पत्थर बन गए हैं, जैसे किसी ने इनकी रूहें यहाँ जकड़ दी हों। कोई चाल है, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं। हमें अंदर जाकर सब कुछ खत्म करना होगा। अब पीछे हटना ठीक नहीं। मुझे लग रहा है जैसे इनकी आंखों में हमारी ही परछाई बैठी हो। अगर यही लोग इस जगह के बंधक हैं, तो हमें आईना तोड़कर इन्हें आजाद करना होगा। हाँ बिल्कुल, तुम लोग सही कह रहे हो। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। उस आईने को तोड़कर हमें इस माया जाल से बाहर निकलना होगा। तीनों वापस कमरे में आते हैं। शीशा शांत था, पर तभी उसमें परछाई दिखाई दी। आजा माया, तेरा स्थान मेरा इंतजार कर रहा है। आकर मेरी दुनिया में समा जा। वही शांति है, वही मुक्ति। सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी, बस एक कदम। मैं तुम्हारी शांति नहीं चाहती। तूने कितनों की हंसी छीन ली, कितने घर उजाड़ दिए। मैं खुद को तेरे जाल में नहीं दे सकती। अब बस मिलकर यही आईना तोड़ देते हैं। तू ही तो है माया, आकर मेरे साथ रह जा। तेरे जाने से ये सब और सुंदर बन जाएगा। रवि और माया शीशे को तोड़ने के लिए पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। रवि रुको, ये साधारण शीशा नहीं है। इसकी बनी रचना को सीधे हथौड़े से भी नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये पत्थर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे वो लाइन याद आ रही है जो मैंने उस पुरानी किताब में पढ़ी थी।
एक मंत्र था, टूट जा शीशा भस्म हो जा, छोड़ दे छाया, छोड़ दे बंधन, ज्वल उठ अंधकार को जलाकर मिटा दे, मुक्त कर दे इस मंदिर की आत्माओं को। मंत्र पढ़ने के बाद वो शीशा जलने लगता है। शीशा जलते ही उस छाया का मायाजाल खत्म हो जाता है और तीनों आजाद हो जाते हैं। ऐसे और मजेदार कहानियों को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।